दोस्तों, अगर राजनीति परसेप्शन का खेल है तो यकीन जानिए प्रधानमंत्री मोदी अपने इस खेल में अब पिछड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों में वो हुआ है जिसकी कल्पना इस देश ने राहुल गांधी से तो नहीं की थी। अमूमन वो राहुल गांधी जिनके लिए कहा जाता है, बीजेपी वाले कहते हैं, बड़े नॉन सीरियस राजनेता हैं, वो ताबड़तोड़ मीटिंग पर मीटिंग लिए जा रहे हैं, और ऐसी मीटिंग्स जो इस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और वो मोदी जी जिनके लिए बीजेपी वाले कहते हैं कि ये फुल टाइम नेता हैं, साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, जो कि रहते भी हैं, वो मोदी ताबड़तोड़ गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं या फिर जोक मार रहे हैं, चुटकुले मार रहे हैं। तो सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, और साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि इन ताबड़तोड़ मीटिंग्स में आखिर राहुल गांधी का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इस वक्त की इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रख देती हूं। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बेहद इंपॉर्टेंट ये बैठक इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। अमूमन सीडब्ल्यूसी की बैठक इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन हो रही है, उसके पीछे एक उद्देश्य है। दोस्तों, सबसे पहले आज की मीटिंग के बारे में बात करते हैं। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त मीटिंग चल रही है, तो हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उसका नतीजा निकल जाए, लेकिन बेसिकली इस मीटिंग में चर्चा किन बातों पे होनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कल जयराम रमेश ने बताई थी, जब उन्होंने बताया इस मीटिंग के बारे में मीडिया को, तो उन्होंने बताया कि 2 प्रस्ताव इस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में आ सकते हैं। सबसे पहला प्रस्ताव, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सीडब्ल्यूसी प्रस्ताव पारित कर सकते हैं कि जल्द से जल्द भारत सरकार पाकिस्तान पर एक्शन ले। और दूसरा प्रस्ताव जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में आ सकता है वो ये कि जातिगत जनगणना को लेकर सरकार बजट आवंटित करे। दोस्तों, ये दोनों ही मामले इस वक्त, ये दोनों ही नैरेटिव इस वक्त बीजेपी के लिए मुश्किल बने हुए हैं, और इन दोनों नैरेटिव पर बीजेपी विपक्ष की पिच पर खेल रही है। दोस्तों, अभी जब ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस वक्त भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी। हमले के तुरंत बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय किया गया कि हम सरकार के साथ हैं। उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, याद होगा आपको, उसको लेकर ताबड़तोड़ कई खबरें मैंने आपके सामने रखी थी, और मैंने ही आपको सबसे पहले बताया था कि इस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर राहुल गांधी सरीखे जो दूसरे विपक्षी नेता हैं उन्होंने पूछा था सरकार से बंद कमरे में कि भाई कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई, वहां कोई सुरक्षा की चूक कैसे हो गई। तो सरकार ने माना था कि चूक तो हुई है। वो पहली बार था जब सरकार ने माना था कि हाँ चूक हुई है आतंकी हमले के इतने बाद। लेकिन मीडिया के आगे राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मीडिया के आगे राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं। तो लेकिन दोस्तों, आतंकी हमला हुए 11 दिन हो गए। अब देश सवाल पूछ रहा है मोदी से कि अटैक कब होगा भाई पाकिस्तान में, कब आप युद्ध का ऐलान करेंगे, कब पीओके पर जाकर बैठेंगे। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि पीएम का सिर्फ एक बोल देना कि हम मिट्टी में मिला देंगे, बोलने से मिट्टी पे नहीं मिलता ना। जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता टीवी में एग्रेसिव खोए पड़े हैं, पाकिस्तान के जो गेस्ट बुलाए जाते हैं उन पर, ऐसा लगता है कि आज रात भी युद्ध का ऐलान हो जाएगा। तो फिर भारत सरकार इस पूरे के पूरे मसले पर इतना सोच विचार क्यों कर रही है, जब पूरा का पूरा विपक्ष आपके साथ बैठा हुआ है, पहले दिन से कह रहा है हम आपके साथ हैं, जो आपको एक्शन लेना है लीजिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर अब हर कोई सवाल पूछने लगा है कि क्या मोदी के तेवर ठंडे पड़ गए हैं, क्या इंटरनेशनल प्रेशर पर आ गए मोदी, युद्ध का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है, पीओके पर कब्जा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसको लेकर आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में न केवल मंथन हुआ बल्कि प्रस्ताव भी पारित हो सकता है। दूसरा दोस्तों, जातिगत जनगणना। उम्मीद की जा रही थी कि मोदी की कैबिनेट के फैसले के बाद सीधे सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी पाकिस्तान पर, लेकिन मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी अंधभक्तों और बीजेपी सपोर्टर्स पर, जब ये पता चला कि जातिगत जनगणना कराने वाली है सरकार। अब देखिए, मोदी जी कुछ भी कह लें, बीजेपी वाले कुछ भी कह लें कि जातिगत जनगणना तो मोदी ने कराई, जातिगत जनगणना तो मुद्दा जो है राहुल गांधी का मोदी ने हथिया लिया, लेकिन पूरा देश जानता है पिछले 2 साल से राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर लगातार बोल रहे हैं, वहां भी बोल रहे हैं जहां जरूरत नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर लगातार चल रहे हैं। वो कह भी रहे हैं कि भाई मैं अगर हार भी जाऊं चुनाव तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही मेरे राजनीतिक उद्देश्य अब बन गया है। तो इस मीटिंग में, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव पारित कर सकती है कि भाई सरकार के केवल कह देने से कि जातिगत जनगणना कराएंगे नहीं होगा, बताइए बजट कब एलोकेट करेंगे, क्योंकि जब बजट एलोकेट करेंगे तो ही तो जातिगत जनगणना होगी। ये बताता है दोस्तों कि सरकार को जवाबदेह बनाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस सिर्फ इस पे खुश नहीं है कि राहुल गांधी ने मोदी को झुका दिया, मतलब आप समझ लीजिए कांग्रेस एक तरह से इसको क्रॉस चेक कर रही है लगातार। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि हमें एक्सपीरियंस है, हम बताएंगे आपको कैसे करनी है जातिगत जनगणना। अब दोस्तों, राहुल गांधी तो ये कर रहे हैं, ताबड़तोड़ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी कश्मीर भी गया है, राहुल गांधी उन लोगों के परिवार वालों से भी मिला है जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपने पति को खोया। शुभम द्विवेदी के घर गए थे राहुल गांधी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी
चुटकुला दे रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी तिरुवनंतपुरम में थे, कार्यक्रम में थे। मंच में केरला के सीएम भी बैठे हुए थे, कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर भी बैठे हुए थे। दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो उनको लेकर चुटकी ले रहे थे, जोक कर रहे थे मोदी जी मुस्कुराते हुए। जरा सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. Well, मैसेज चला गया जहां जा रहा था। दोस्तों, ये उस माहौल में हो रहा है जिस माहौल में देश इंतकाम चाहता है, देश सवाल का जवाब चाहता है। क्या बड़ा होने वाला है भाई? न्यूज चैनल वाले तो ये बताते हैं ना, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है और कब होगा वो बड़ा? और प्रधानमंत्री मोदी उन सब सवालों को छोड़कर इंडी गठबंधन कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी खालिस राजनीति कर रहे हैं जहां जरूरत भी नहीं है। तिरुवनंतपुरम में कोई चुनाव नहीं है अभी। तिरुवनंतपुरम में अगर मोदी चुपचाप अपना टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा हुआ भाषण पढ़कर आ जाते तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ऐसे चुटकुले सुनाना ऐसे वक्त में जब देश अभी भी उबाल में है, जवाब चाहता है कि आखिर उन मासूमों क्या कसूर था जो बस अपने परिवार वालों के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। अभी तक देश को गृह मंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं मिली है, जो कश्मीर के सारे कामकाज के लिए, सारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। और देश के प्रधानमंत्री चुटकुला कर रहे हैं। तब जब कल वो बॉलीवुड वालों के साथ एक मंच शेयर कर रहे थे, बाकायदा सुनने में आया कि 5-7 घंटे वहीं रहे हैं, पूरा भाषण दिया। दोस्तों, इस कार्यक्रम में शाहरुख खान, आमिर खान, शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, अनिल कपूर, रजनीकांत, साउथ से लेकर बॉलीवुड तक जितने स्टार है सबको बुलाया गया। सब बैठकर मोदी जी के लिए ताली बजा रहे थे। मोदी जी ज्ञान किस पर दे रहे थे? फिल्मों पर ज्ञान दे रहे थे। मतलब मोदी जी के पास कितना टाइम है? मोदी जी इंडी गठबंधन पर चुटकुले सुना रहे हैं, मोदी जी फिल्म वालों के साथ बैठकर भाषणबाजी कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी सटीक वही बात कर रहे हैं जो इस वक्त देश सुनना चाहता है। देश सुनना चाहता है कि भाई आप पाकिस्तान पर एक्शन कब लेंगे। और देश, वो लोग जिनके लिए जातिगत जनगणना की गई, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए, जिनको लुभाने के लिए, वो जनता क्या सुनना चाहती है? भाई ये खाली जुमला बन के ना रह जाए महिला आरक्षण की तरह। तो आप देखिए, राहुल गांधी दोनों जगह सही जगह पर अपना निशाना मार रहे हैं। दोस्तों, राजनीति दोनों कर रहे हैं क्योंकि दोनों राजनीतिज्ञ हैं भाई। राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? ऑपरेशन थोड़ी करेगा, वो तो डॉक्टर का काम है। राजनेता राजनीति करता है। लेकिन दोनों के राजनीतिक परसेप्शन में कितना फर्क है। राहुल गांधी टाइमिंग, बिल्कुल सही टाइमिंग पे सही बार कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी शायद इस समय कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरह के मसलों को हैंडल कैसे किया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर नैरेटिव में, पॉलिटिकल नैरेटिव में मोदी कैसे इतने पीछे रह रहे हैं और राहुल गांधी कैसे इतने आगे निकल रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।